वज़ीर आज़म की जानिब से भी 3 नाम दिए गए थे और मैंने भी 3 नाम दिए। इस चीज़ पर हम मुतफिक हुए कि अनवारुल हक काकड़ अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और वो सेनेटर भी हैं अनवारुल हक काकड़। इस पर मुतफिक हुए हैं वज़ीर आज़म और राजा रियाज। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस बताइएगा, अनवारुल हक काकड़ पे बाहमी मुशावरत के बाद अब ये नाम सामने आया है। जी बिल्कुल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं सेनेटर हैं और अहम रहनुमा हैं, उनका जो है अब नाम फाइनल हो गया है, कंसेंसस हो गया है। और जिस तरह के हमने पहले बताया था कि जो छोटे सूबे से जो है ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और अब तक जितने भी नाम आए हैं उनमें शायद ये नाम नहीं हो, और ये खबर जो है मुसलसल 24 न्यूज़ जो है अपने नाज़रीन को पहुंचा रहा था। और यही हुआ कि आज जो कंसेंसस हुआ है नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और वो सेनेटर अनवार काकड़ हैं जिनका एक वसी तजर्बा है सियासत में, और सेनेट में उन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत ही एक अहम नौयत के जो है वो किए हैं। स्पेशली तौर पर जो सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं और दीगर जो लेजिस्लेशन है उसमें अपर हाउस में उनका जो काम है वो सबके सामने है। सेनेटर काकड़ जो हैं वो अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 5 साल से शहर इक़्तिदार की सियासत पावर हाउसेस में जो है वो अपना एक अहम रोल रखते हैं, और सेनेटर काकड़ जो हैं वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहते हैं। बहुत सी जो अगर बात की जाए उनके लेजिस्लेशन के हवाले से और उनके जो दीगर जो कोर्सेज के हवाले से, तो पार्लियामेंट में उनका एक अहम रोल जो है वो रहा है। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज कंसेंसस हुआ है। 5 नाम जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन उनमें सेनेटर अनवार काकड़ जो हैं उनका नाम जो है वो सैर फहरिस्त था, बहुत ही सीगा राज में रखा गया, और बिल आखिर जो है आज उनकी अनाउंसमेंट हो गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने जो है दोनों ने उनके नामों पर उनके नाम पर जो है वो दस्तखत भी कर दिए हैं, और अब जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। हमसे हमारी कुछ देर पहले राजा रियाज और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के दौरान ही सेनेटर अनवार काकड़ से भी जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और उनका ये कहना है कि मुझे मेरे रब ने अगर इज्जत दी तो मैं उसको बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसको निभाऊं और अच्छे तरीके से मामला चलाऊं। और सेनेटर अनवार काकड़ जो हैं उनके नाम ये कुरा निकला है। गो के बहुत सी चमगोइयाँ हुई, बहुत से नाम आए, बहुत से नामों पे जो है मामलात हुए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आए, नून लीग की तरफ से नाम आए, और उसके तरह दीगर जमातों की तरफ से नाम दिए गए, लेकिन सेनेटर अनवार काकड़ का नाम नहायत ही सीगा राज में रखा गया, और बिल आखिर जो है उन्हीं के नाम पर जो है वो कंसेंसस हुआ है। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस से लेके तमाम तर मामलात जो है वो देखे गए हैं, और बिल आखिर जो है ये तय पाया है कि सेनेटर अनवार काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो हलफ लेंगे, और बाकायदा तौर पर उनको ये चीज़ कन्वे भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस को खुदाफिज करेंगे और वह लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे, और साथ ही साथ राजा रियाज की तरफ से ये बात बताई गई है कि सेनेटर अनवार काकड़ पे दोनों की जो है मुशावरत थी, दोनों का कंसेंसस था, और बिल आखिर ये नाम जो है ये अनाउंस हो चुका है। और राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर थे उन्होंने ये नाम अनाउंस किया है, और उसके बाद अब वो PM हाउस से भी रवाना हो चुके हैं। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि चूंकि 3 नाम दिए गए थे वज़ीर आज़म की जानिब से भी और राजा रियाज की जानिब से भी, अनवारुल हक काकड़ का नाम किसकी जानिब से तजवीज़ किया गया था? जी, अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो राजा रियाज की तरफ से ही जो है फ्लोट किया गया, लेकिन पहले ही इस पर कंसेंसस था दोनों के माबैन, और ये पहली ही मुलाकात में ये तय हो चुका था, जो कि परसों जो मुलाकात हुई थी उसमें ही ये नाम जो है ये फ्लोट हो गया था। और उसके बाद जो बेसिकली जो संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो जो एफर्ट कर रहे थे वो भी दरअसल इसी सिलसिले में थे, और परसों ही हमारी एक नहायत ही आला शख्सियत से बात हो चुकी थी, जिन्होंने हमें साफ ये बता दिया था कि एक छोटे सूबे से जो है वो लाए जा रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और अब तक जितने भी नाम
नाम आए हैं उनमें कोई भी नाम जो है जो कि मीडिया में चल रहे हैं, कोई भी नाम जो है उस पर किसी तौर पर भी इत्तफाक नहीं है, ना ही वो लिस्ट में है। सेनेटर अनवार काकड़ के नाम पर पहले ही डिसाइड हो चुका था परसों, और उस हवाले से मशावरत हो रही थी और वो मशावरत कल रात को भी जारी रही। इसके साथ दीगर जो हल्के हैं, स्पेशली तौर पर साजिद संजरानी जिस तरह वो मिले हैं, तो वो बेसिकली इसी सिलसिले की भी एक कड़ी थी। और सेनेटर अनवार काकड़ जो हैं उनके हवाले से जो है परसों ही जो है इत्तफाक हो चुका था, लेकिन इसको सीगा राज में रखा गया था और बिल आखिर आज जाके ठीक है। अवैस समय डिटेल्स बता रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। गुज़श्ता 5 सालों से उनका अहम रोल रहा है, सेनेट में अहम नौइयत के उनकी जानिब से काम भी किए गए, पार्लियामेंट में भी उनका अहम किरदार रहा है। मैडम नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाम तो बहुत से सामने आ रहे थे, लेकिन अनवारुल हक काकड़ एक ऐसा नाम था जो कि मीडिया पे भी नहीं चल रहा था। एक सरप्राइज दिया गया है वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की जानिब से। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, मेरा ख्याल है शायद ये उन लोगों से थोड़ा सरप्राइज है, क्योंकि आपको मालूम है ये पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स सबका इनपुट इसमें होता है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारी लोगों से बात भी हो रही थी, जो ऐसे ओहदों के फायद से जिनको मालूम था कि किन किन के नाम जा रहे हैं, लेकिन इनका नाम बिल्कुल नहीं था। आपको मालूम है कि संजरानी साहब का आया, जलील अब्बास जिलानी का आया, उनका डार साहब का आया और ये हफीज शेख साहब का आया, लेकिन ये जो नाम है ये इसमें मेरा ख्याल है 2-3 अहम चीजें। एक तो ये जैसे आपने कहा कि छोटे सूबे से ये था कि जी एक छोटे सूबे का लाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये स्टेक होल्डर्स तमाम बैठे होंगे, उस पर फिर ये फैसला किया होगा कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा क्वेटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए। दूसरा ये एक और दिलचस्प चीज़ है कि इनके बनने से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर चाहे केयर टेकर ही हों, दोनों बलूचिस्तान से होंगे। देखिए, ये तो हमें मालूम हो गया था कि हफीज शेख साहब पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर, वो अग्री नहीं कर रही थी। उनका नाम जरूर सामने आया था। हमें ये भी मालूम है कि काफी एक ये फीलिंग थी कि कोई ऐसे शख्स को लाया जाए जो इकोनॉमी को संभाले, तो वो भी बात नहीं साबित हुई। यानी कि ये जो है इनका एक अपना रोल है बलूचिस्तान में, ये एक्टिव रहे हैं, बाप पार्टी से रहे हैं, अभी ये एज एन इंडिपेंडेंट है सेनेट में, पहली दफा ये सेनेट में आए हैं और ये स्पोक्सपर्सन रहे एक वक्त बाप पार्टी के और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शायद रहे बलूचिस्तान के। तो इनकी ये बैकग्राउंड है। लेकिन जहाँ इकोनॉमी का ताल्लुक है, ग्लोबल अफेयर्स का ताल्लुक है, एक ये कहा जा रहा था कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसको बहुत आगे लेके जाना है, उससे जो काम है वो करवाना है। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर बने।